Today we will discuss on the topic of movement. All living things shows movement. कोई भी जो लिविंग थिंग्स है वो मूवमेंट दिखाती है. एनिमल्स मूव इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर. जो जानवर है वो भी मूवमेंट करते हैं. क्यों? जब उन्हें भोजन की ज़रूरत होती है, शेल्टर की ज़रूरत होती है और अपने आप को बचाने के लिए. किस चीज़ से? अपने दुश्मनों से बचने के लिए. दिस काइंड ऑफ मूवमेंट इन विच वन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज कॉल्ड लोकोमोशन. इस टाइप के मूवमेंट को हम लोकोमोशन बोलते हैं. इट मीन्स यानी एक जगह से दूसरी जगह जाना, इसको हम लोकोमोशन बोलते हैं. ऑल एनिमल एंड ह्यूमन बींग्स यूज लोकोमोशन, है ना. ये एनिमल और ह्यूमन्स के अंदर, दोनों के अंदर लोकोमोशन आप देख सकते हैं. बिसाइड लोकोमोशन लिविंग बींग्स ऑल्सो शोज अदर मूवमेंट, है ना. जो भी जीवित प्राणी है उनके अंदर आप मूवमेंट देख सकते हैं, जैसे हार्ट का बीट होना, हाथ का घूमना, मूवमेंट ऑफ हेड एंड मसल्स ऑफ द चेस्ट वाइल ब्रीदिंग इन एंड आउट, है ना. जब आप सांस लेते हैं तो एक ये भी मूवमेंट का एक पार्ट है. देयर आर सम एनिमल्स विच डू नॉट हैव मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, यानी कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो मूव नहीं करते. फॉर एग्जाम्पल हाइड्रा रिमेन अटैच टू द बीड्स इन द पॉन्ड. जो हाइड्रा है वो हमेशा, जो उनकी जड़ है पॉन्ड से हमेशा ही अटैच रहती है उसके वाटर से. सिमिलरली सी एनिमल रिमेन्स अटैच टू अ रॉक एंड मूव ओनली इट्स बॉडी पार्ट्स, है ना. जो सी में जो भी प्लांट रहते हैं वो हमेशा ही रॉक से अटैच रहते हैं. सी एनीमिया जो प्लांट है ये हमेशा रॉक से अटैच रहते हैं, उनके सिर्फ बॉडी पार्ट ही सिर्फ मूव करती है. दिस एनिमल्स मूव फ्रॉम देयर बॉडी पार्ट्स वाइल रिमेनिंग फिक्स्ड एट वन प्लेस. और उनका जो बॉडी पार्ट है एक ही जगह हमेशा रिमेन रहता है, यानी फिक्स रहता है. दिस इज कॉल्ड मूवमेंट, है ना. इसको हम मूवमेंट बोलते हैं. ठीक है. आगे मोस्ट ऑफ प्लांट्स रिमेन फिक्स्ड एट वन प्लेस. कुछ प्लांट ऐसे जो हमेशा ही एक जगह फिक्स रहते हैं, बट दे शो मूवमेंट, बट वो दिखता है कि मूवमेंट उनके अंदर हो रहा है. द सनफ्लावर फेसिस द सन ड्राइज द डे. जैसे जैसे सनफ्लावर आपने देखा होगा, सनफ्लावर का जो आपने देखा होगा, तो सनफ्लावर जैसे जैसे डे बीतता जाता है वैसे वैसे जो सन है वो भी, सनफ्लावर धीरे धीरे वो भी मूव करता चला जाता है. किस डायरेक्शन में? जिस डायरेक्शन में सन होता है. रूट हैव अ टेंडेंसी टू ग्रो टूवर्ड्स डाउनवर्ड इनटू द सॉइल एंड शूट ग्रो अपवर्ड शो दैट लीव कुड गेट सनलाइट. यानी जिस दिशा में सूर्य की किरण होती है उसी दिशा में जो सूरजमुखी है वो उस साइड में घूमता हुआ चला जाता है. द ओपनिंग एंड द क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा एंड द ब्लूजिंग ऑफ द फ्लावर्स आर सम मोर एग्जाम्पल ऑफ द मूवमेंट इन द प्लांट्स, है ना. ये देख रहे हैं आप, ये पार्ट है, ये सब लोकोमोशन यानी मूवमेंट का ही ये पार्ट है. यानी ये एक ही जगह फिक्स एक ही जगह रहते हैं, बट इनका जो मूवमेंट है ये हमेशा ही होता रहता है. ये है सी एनीमोन, है ना. जो ये हमेशा स्टोन के अंदर फिक्स्ड रहते हैं. ये कभी भी एक जगह से दूसरे जगह एनिमल मूव नहीं करते. एनिमल विच डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. आगे रेस्पिरेशन. लिविंग बींग्स नीड एनर्जी फॉर वेरियस एक्टिविटीज़, है ना. लिविंग थिंग्स हैं, उनको एनर्जी चाहिए. किस लिए? बहुत सारे कार्यों को करने के लिए. फूड इज़ द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी. जो भोजन है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इससे हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलती है. रेस्पिरेशन हेल्प्स लिविंग बींग ऑब्टेन दिस एनर्जी. और हम रेस्पिरेशन से भी हमें एनर्जी मिलती है, जिससे श्वास से, जिसको हम इंग्लिश में हिंदी में बोलते हैं श्वास, रेस्पिरेशन को. इट इज़ एन ऑक्सीडाइजिंग एंड एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस, है ना. फॉर दिस वी नीड ऑक्सीजन, है ना. हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है. यू नो दैट लिविंग थिंग्स टेक इन ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर. और आपको ऑक्सीजन मिलेगा कहाँ से? एयर से. दिस प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन ऑक्सीजन इज कॉल्ड ब्रीदिंग. यानी जब हम ऑक्सीजन लेते हैं, है ना, तब हम इस पार्ट को ब्रीदिंग बोलते हैं. अंत श्वास, यानी बहुत गहरा हम श्वास लेते हैं तो हम इसको ब्रीदिंग बोलते हैं. दिस ऑक्सीजन इज यूज टू ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस इनटू सिंपलर सब्सटेंस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड रिलीज एनर्जी. ये ऑक्सीजन कैसे बनता है? जब हम भोजन खाते हैं तो धीरे धीरे ये फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के फॉर्म में क्या होता है, हमारे बॉडी में ये रिलीज़ हो जाता है एनर्जी के फॉर्म में. दस द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन ऑक्सीजन एंड इट ऑक्सीडाइजेशन टू रिलीज एनर्जी इज कॉल्ड रेस्पिरेशन, है ना. ऑक्सीजन के पार्ट से और एनर्जी के पार्ट से हमें क्या मिलता है? एनर्जी प्रोवाइड होता है
तो हम इसको रेस्पिरेशन बोलते हैं। मोस्ट ऑर्गेनिज्म हैज़ स्पेशल ऑर्गन टू टेक इन ऑक्सीजन। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो ऑक्सीजन का जो पार्ट है वो अलग तरीके से लेते हैं, जैसे एनिमल। इन एनिमल ह्यूमन ब्रीथ इन एयर थ्रू द नॉस्ट्रिल। जैसे ह्यूमन है ब्रीथ किससे करते हैं, नॉस्ट्रिल से इनटू द लंग्स, है ना। एनिमल कैसे करते हैं, चलिए जानते हैं। लिविंग इन वाटर लाइक फिश हैव गिल। जो पानी में जो फिश रहते हैं वो किससे रेस्पिरेशन करते हैं, गिल से। द डिजॉल्व ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर, और वाटर के अंदर ऑक्सीजन क्या होता है, डिजॉल्व रहता है। एनिमल लाइक अर्थवॉर्म ब्रीथ थ्रू देयर बॉडी सरफेस। जो अर्थवॉर्म है अपने बॉडी सरफेस से वो क्या करते हैं, ब्रीथ करते हैं। वाइल इंसेक्ट थ्रू स्पायरल्स प्रेजेंट इन द बॉडी। और जो इंसेक्ट है अपने स्पायरल्स के द्वारा वो क्या करते हैं, ब्रीथ करते हैं। और प्लांट कैसे ब्रीथ करते हैं, इन प्लांट्स द प्लांट गेट ऑक्सीजन फ्रॉम द एनवायरनमेंट एंड रिटर्न कार्बन डाइऑक्साइड वाटर वेपर इनटू इट। देयर मर्ज एक्सचेंज ऑफ गैसेस इज नोन एज रेस्पिरेशन। यानी गैसेस का एक्सचेंज होगा, इसको हम रेस्पिरेशन बोलते हैं। जनरली प्लांट डू नॉट हैव एनी ऑर्गन फॉर ब्रीथिंग। प्लांट का कोई भी एक स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं होता ब्रीथिंग करने के लिए। इन प्लांट द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, प्लांट के अंदर गैस एक्सचेंज करने के लिए स्मॉल पोर्स ऑन द सरफेस ऑफ देयर लीफ। स्मॉल पोर्स जो होते हैं लीफ के अंदर, जिसको मेस्टोमेटा बोलते हैं। एक्वेटिक एंड प्लांट्स विच आर सबमर्ज्ड इन वाटर रेस्पायर थ्रू देयर बॉडी सरफेस। एक्वेटिक प्लांट जो है जो पानी में रहते हैं वो रिस्पायर किसके द्वारा करते हैं, बाय द वे ऑफ बॉडी सरफेस। थैंक्स अ लॉट। फिर मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में विथ नेक्स्ट टॉपिक के साथ।